फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। यहां सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उसको गलत कर देते हैं। आप लोग दोनों बच्चों की एज के सम को टोटल ही y मान लीजिए, ये y है, और फादर की एज हो जाएगी x। तो अब उसने कहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन को y माना है, तो इसका 3 टाइम्स हो गया। आफ्टर 5 इयर्स, देखिए 5 इयर्स के बाद जो फादर है वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, x + 5, जबकि बच्चे 10 साल बड़े होंगे। 5 साल एक बच्चा, 5 साल एक, y में 10 ऐड होगा बच्चों, तो बच्चे हो जाएंगे y + 10। ठीक है, 10 क्यों ऐड हुआ? हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। ये जो फादर की एज है बच्चों की एज का ट्वाइस हो जाएगा, तो x + 5 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इक्वल टू 15। अब यहां x है 3y के इक्वल, तो 3y - 2y इक्वल टू 15 हो जाएगा। यहां से y 15 मिलेगा बच्चों, यहां रख दो, x इक्वल टू 3 × 15, तो x इक्वल टू 45, एज ऑफ फादर इज 45 एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन इज 15। For which values of a and b will the following pair of linear equation have an infinite number of solution? जब भी infinite number of solutions होते हैं तब a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 होता है। a1 है जो x के साथ है, यहाँ 2, यहाँ x के साथ ये a2 होगा, a - b equals to 3/a + b equals to 7/3a + b - 2, ये होता है बच्चों। इसको सोल्व करेंगे, पहले यहाँ आएगा 2a + 2b equals to, ये इधर जाएगा 3a - 3b, इसको नहीं लेंगे अभी। तो यहाँ 2b 3b इधर आके ऐड होगा, तो 5b इज इक्वल टू 3a - 2a बचेगा, खाली a, तो a इक्वल टू 5b आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे इसको, तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। ये है 3 डिवाइडेड बाई a है 5b, 5b + b 6b इक्वल टू 7/3a, a 5b है, 3 5 15 1 16b - 2। ठीक है बच्चों, 3 2 6, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 b इधर होगा, इक्वल टू ये इधर आएगा 16b - 2, 2 को उधर ले आओ, 14b को इधर, तो 2b इज इक्वल टू 2, 2 1 2, b की वैल्यू 1 और a है 5 × 1 दैट इज 5। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लेसेस a एंड b आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवेज। ये हाईवे है, ये a प्लेस है, ये b है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ a, जो a से चला उसकी स्पीड को x km/h ले लेते हैं और b वाले को y km/h। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आप सॉल्यूशन करेंगे बहुत आसान तरीके से। अब उन्होंने कहा जब वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, a भी इधर जा रहा है, b भी इधर जा रहा है, 8 आवर्स में एक दूसरे से मीट करते हैं, 8 आवर्स। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से जो a से चला स्पीड कितनी है उसकी, x, टाइम 8 आवर्स लिया, 8x डिस्टेंस कवर किया। b ने कितना किया बच्चों, y × 8, क्योंकि इसने भी 8 आवर्स चलाए, 8y। ठीक है, अब जो इसने डिस्टेंस किया इसको पकड़ा है, तो जितना ये डिस्टेंस ये भी कवर करेगा वो भी, और इसने किया सिर्फ ये, तो इन दोनों का डिफरेंस 160 बनेगा। तो हम कह सकते हैं 8x - 8y इक्वल्स टू 160 किलोमीटर। 8 कॉमन लेंगे तो x - y इक्वल्स टू 20। और जब वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तब वो 2 घंटे में मिल रहा है। तब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2x, इसका कितना होगा 2y, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 2x + 2y इक्वल्स टू सिर्फ 160 किलोमीटर। 2 कॉमन लेंगे तो x + y इक्वल्स टू हो जाएगा 80। इन दोनों को सोल्व करिए, x - y 20 है, सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 100, 2 से काटेंगे तो 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 - y इक्वल्स टू 20, 20 इधर आएगा तो 30 इक्वल्स टू y। एक की स्पीड 50 km/h है, एक की 20 km/30 km/h है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए अ लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को कुछ भी मान लीजिए, लेट इट बी x, फिक्स चार्ज हो गया आपका x फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ये 3 दिन के लिए जाएगा, एंड एन एडिशनल चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज बी y पर डे फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पे 27 फॉर अ बुक एट फॉर 7 डेज। बच्चों 7 डेज का मतलब क्या है, 3 फिक्स डेज 4 वेरिएबल, इसके लिए तो x पे करना है, फिक्स के लिए तो हमेशा, और वेरिएबल के पर डे y करना है, तो ये हो गया 4y, तो x + 4y मिलके उसने 27 पे किया है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days, 5 में से 3 फिक्स्ड वाला हो गया, 2 वेरिएबल वाला, तो x + 2y इक्वल्स टू हो गया आपका 21 और x + 4y हो गया आपका 27। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2 - 4 इज -2y, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 3 आएगा बच्चों। ठीक है, यहां रख दीजिए x + 3 2 6 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 15 आ गया। अब यहाँ x 15 आ गया और y 3 आ गया। इस तरीके से सोल्व करते हैं जब आपके फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई एम 3 टाइम्स ओल्ड एज माई सन, तो यहां कंसीडर करना है लेट आई बी ऑफ x ईयर एंड सन इज ऑफ y ईयर। 5 ईयर लेटर क्या होगा बच्चों, पहले क्या कह रहा है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन,
तो इसका मतलब x जो है 3y के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, इट मींस इट विल बी x + 5, ये भी 5 साल बड़ा, इट विल बी y + 5। उसने क्या कहा है, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, तो सन में 2.5 की मल्टीप्लाई होगी तब इसकी एज आएगी, तो इसलिए x + 5 विल बी इक्वल टू 21/2 y + 5, x + 5 इज इक्वल टू 5/2 y + 5। यहाँ 5 है आपका, काटेंगे नहीं, 2 इधर मल्टीप्लाई आया तो 2x + 5 × 10, 5y + 25 बच्चों, ठीक है। अब यहां से हो गया 2x - 5y = 15, और एक इक्वेशन थी x = 3y, तो यहाँ 3y रखेंगे x की जगह, तो 3 × 6y बन जाएगा, -5y = 15, तो मिल गया इससे y = 15। यहाँ रख दो, x = 3 × 15 = 45, इससे आ जाएगा उसकी एज i की, और सन की एज हो गई 15। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एज वाले क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, टू नंबर्स को अलग अलग कंसीडर कीजिए, x एंड y, उन दोनों का सम उसने बोला है ये है 85, तो इट विल बी इक्वेशन 1। इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर, लार्जर नंबर इनमें से किसी को भी मान सकते हैं, x को मान लेते हैं, उसने कहा लार्जर नंबर इज 5 मोर, 5 मोर का मतलब होता है बच्चों +5, देन किससे 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर के 4 टाइम्स से, तो स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स +5 = x हो जाएगा। इसको मैं यहां रख दूंगा x की वैल्यू, दैट इज 4y + 5 + y = 85, y + 4y हो गया 5y = 80, 5 से 16, y = 16 आएगा, यहां रखो x = 16 4 जा 64 + 5 दैट इज 69। इस तरीके से आप लोग करेंगे ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 75, टू नंबर्स फाइंड करने जिनका सम कितना है 75, लेट नंबर्स बी x एंड y, तो x + y = 75 एंड देयर डिफरेंस इज 15, तो x - y हो जाएगा बच्चों 15। एलिमिनेशन लगा दो, y से y कैंसिल, 2x = 90, 2 से 45 आएगा, तो x = 45 एक नंबर आ गया, यहां रख दो 45 + y = 75, y = आ जाएगा आपका 30। तो ऐसे करके आप लोग नंबर्स वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था आज का आपका सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें वर्ड प्रॉब्लम सिखाया। मिलते कल फिर नए सेशन में, थैंक यू।